चित्रा की उम्र करीब 50 साल हो रही थी। उसकी तबीयत बहुत तेजी से खराब चल रही थी और वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। अचानक उसे 11 बजे रात को याद आता है कि उसके इकलौते बेटे सुमित का आज बर्थडे है, जन्मदिन है। अब वो जैसे तैसे बेड से उठकर कुछ दूर पर चार्ज में लगी मोबाइल के पास जाती है और मोबाइल निकालकर अपने बेड पर आकर फिर से लेट जाती है और इंतजार करने लगती है 12 बजे का कि कब 12 बजे और वो अपने बेटे इकलौते सुमित को बर्थडे की शुभाशीष दे, बर्थडे विश करे। दोस्तों, फिर जैसे ही वो समय का इंतजार करते करते जैसे 11:58 होते हैं, वो अपने इकलौते बेटे सुमित को फोन मिलाती है। जैसे फोन मिलाती है तो एक दो बार वो लगातार फोन मिलाती है, लेकिन उसका फोन उसका बेटा सुमित नहीं उठाता है। लेकिन वो लगातार मिलाती जाती है और अब टाइम हो चुके थे 12:01। वो फिर जैसे ही तीसरी चौथी बार अपने बेटे सुमित को फोन करती है, उसका बेटा कुछ देर बाद ना चाहते हुए भी फोन उठाता है और जैसे फोन उठाता है उसकी मां सुमित्रा उसे प्यार से कहती है, बेटा सुमित, जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसे बेटा ये सब सुनता है वैसे अपनी मां से कहता है कि हाँ मां, ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपनी मां से गुस्से में बात करता है और फिर फोन कट कर देता है, लेकिन मां का दिल था कि मानने वाला नहीं था। अब सुमित्रा फिर से अपने बेटे को कॉल करती है तो उसका बेटा कहता है कि मां, मैं अपनी पार्टी में बिजी हूं, मेरे दोस्त आए हैं, अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है, मैं लगातार 10 बजे से पार्टी कर रहा हूं और अब तुम बार बार फोन कर रही हो मुझे, रात के 12 बज रहे हैं, अब सो जाओ, आपने विश करना था विश कर दिया। अब सुमित्रा फोन रख देती है और फिर उसके बाद उसके पिताजी को फोन करती है, जिसका नाम रामलाल होता है। रामलाल को सारी बातें बताती है। रामलाल जब अपनी पत्नी के मुंह से सारी बातें सुनता है तब अपने बेटे सुमित को फोन करता है। सुमित फिर फोन नहीं उठाता है, लेकिन 2-3 मिनट बाद जब वो लगातार 2-3 बार फोन करता है रामलाल, तब सुमित फोन उठा लेता है और सुमित कहता, हाँ पिताजी बताइए। तो वो कहता है अपने बेटे से कि बेटा, ये जो है तुम्हारी माँ थी जो भी फोन की थी, और तुम उसे क्या कह रहे थे कि तुम बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो। बेटा, तुम्हारी उम्र अब 25 साल हो चुकी है और आज तुम्हारा 25वां जन्मदिन है। बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी चीज बेटा, तुमने जिसका फोन काटा है ना, वो तुम्हारी माँ है। आज के ठीक 25 साल पहले मुझे याद है जब वो उसको प्रसव पीड़ा होनी शुरू हुई थी और तुम पेट में थे उस दौरान, मैं उसे हॉस्पिटल में लेके गया। डॉक्टर ने कहा इसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, इसका ऑपरेशन करना होगा। और वो लगातार कराहती रही, लगातार दर्द के मारे छटपटाती रही, लेकिन तुम्हें उसने जैसे तैसे जन्म दिया। हालांकि डॉक्टर ने 15-20 दिन तक तुम्हारी डिलीवरी के बाद उसे कुछ खाने पीने के लिए भी मना कर दिया था, लेकिन वो जैसे तैसे तुम्हें पालती रही। और तब से आज दिन तक जब भी तुम्हारा बर्थडे आता है और जिस दिन तुम पैदा हुए थे, जब महीने की वो तारीख आती है, तब वो कहती है कि आज मेरे बेटे सुमित का जन्मदिन है, और तुम उस माता से इस तरीके से बात कर रहे हो। पिता रामलाल बेटे सुमित को बहुत डांटता है, बहुत समझाता है। अब शायद सुमित को होश आ चुकी थी। वो अगले दिन सुबह की ट्रेन पहुंचकर घर पर पहुंच जाता है और घर पर पहुंचने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम करता है। जैसे ही उसकी माँ उसे अपने सामने देखती है, गले से लगा लेती है। दोस्तों, गले से लगाने के बाद खूब सारा प्यार करती है। अचानक देखती है कि उसके पति रामलाल और सुमित के पिता रामलाल आ चुके हैं। रामलाल को देखते ही सुमित की हवाइयां उड़ जाती हैं, चेहरे पर लाल रंगत आ जाती है। रामलाल कहता है कि सुमित्रा, तुम्हें याद है कल रात में इसी तुम्हारे इकलौते बेटे सुमित ने तुम्हें कैसे कैसे डांटा था। तो वो कहती है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे माफ करती हूँ। और एक बार फिर से सुमित्रा अपने बेटे को माफ करके गले से लगा देती है। दोस्तों, चाहे जैसे भी हो, चाहे जो भी हो, माँ जीवन में होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। दुनिया में माँ ही ऐसी जीव है जो आपके हर चीजों को माफ करती है।
जो आपसे निस्वार्थ और निस्भाव से निष्काम से प्रेम करती है, बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए अगर माँ अभी आपके जीवन में हैं तो उनकी कदर करिए, उनसे प्यार करिए, क्योंकि माँ ने ही आपको कभी हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं ऐसी एक नई प्यारी सी कहानी के साथ जो आपको दिल को छू जाए जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।